नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर सभी राज्य कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो पोर्टल पर दें। यानी कि जो भी उनके पास चल और अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा जो है उसकी जानकारी देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तभी उनका वेतन, अगस्त माह का जो वेतन है वो दिया जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त रखी गई है। 31 अगस्त तक आपको अपनी चल अचल, जो भी आपकी चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा जो है मानव संपदा पोर्टल पर देना है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और संपत्ति का ब्यौरा आपको देना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की फीडिंग करने के लिए सबसे पहले EHRMS ID व पासवर्ड की आवश्यकता आपको होगी। तो ये EHRMS ID और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आईडी कैसे प्राप्त करनी है वो यहाँ बताया गया है। तो आईडी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल के URL, जो ये वेबसाइट है, इसे www.ehrms.upsdc.gov.in को आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउज़र में इसे ओपन कर लेना है। इस URL को जब आप ओपन करोगे तो मानव संपदा पोर्टल की जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से जो है वो होम पेज आएगा। ये होम पेज आने के बाद आपको क्या करना है, प्रदर्शित मुख्य पृष्ठ में ऊपर दाहिनी तरफ पब्लिक विंडो तालिका प्रदर्शित होगी। उक्त तालिका में तीसरे नंबर पर सर्च HRMS कोड के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लिंक पर आपको फिर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्या होगा, सर्च HRMS कोड के विकल्प पर क्लिक करने पर निम्न प्रकार से विंडो प्रदर्शित होगी, जिसमें HRMS कोड सर्च करने के लिए 4 विकल्प प्रदर्शित होंगे। इनमें से किसी भी विकल्प का चयन करके आप कोड प्राप्त कर सकते हैं। मतलब टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। कुछ इस तरह से देखो, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करके आप अपना कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मोबाइल नंबर से आप अपने कोड को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट में होम और मोबाइल ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। तो जो पुलिस विभाग से हैं वो होम, बाकी जो अपने संबंधित विभाग का यहाँ पर चयन करेंगे, भरना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आपका HRMS कोड जो है आपको वो प्राप्त हो जाएगा। यदि मोबाइल नंबर से कोड प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आपको अपनी डिपार्टमेंटल आईडी, जैसे पुलिस में PNO नंबर होता है, हर डिपार्टमेंट में जो भी आपकी आईडी है उससे भी आप चयन कर सकते हैं। उसमें आपको डिपार्टमेंट आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर PNO भरने के पश्चात सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इससे आपको HRMS कोड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पोस्टिंग ऑफिस और ऑफिसर्स नेम के विकल्प का प्रयोग करके भी आप HRMS कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाली विंडो यहाँ पर आएगी, 4 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको और सबमिट करके HRMS कोड जो है आपको वो प्राप्त हो जाएगा। HRMS कोड प्राप्त होने के बाद आपको फिर से मेन वेबसाइट पर जाना है। जो होम पेज है उसके मेन मुख्य पृष्ठ पर, होम पेज पर आपको जाना होगा। वहाँ पर सबसे ऊपर राइट साइड में EHRMS लॉगिन का इस तरह का बटन आपको दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज़र डिपार्टमेंट में जो है क्लिक करना होगा। यूज़र डिपार्टमेंट में आपको क्लिक करना होगा। ऑल अदर डिपार्टमेंट यहाँ पर क्लिक करना है। यूज़र आईडी में आपको अपना वो EHRMS वाला कोड डाल देना है। और पासवर्ड में यहाँ पर जो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है
वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होगा, आपके शुरू के नाम का 3 लेटर कैपिटल में और आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 डिजिट उसके। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का नाम है विकास, तो उसका पासवर्ड होगा VIK और उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1993 तो 1993। इस तरह से उसका क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो इस तरह से आपका ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा। कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे तो फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। यही सब यहाँ पर बताया गया है, ये पासवर्ड बताया गया है। जैसे किसी का नाम रमेश कुमार है, जन्मतिथि उसकी ये है, तो उसका पासवर्ड होगा राम 1991। तो इस तरह से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद फिर वहाँ पर आपको अपना पासवर्ड अपडेट करना है, तो फिर आपको अपना नया पासवर्ड देना है। नया पासवर्ड देने के लिए विंडो आएगी, उसमें आपको पहले पुराना पासवर्ड डालना होगा, फिर नया पासवर्ड डालना है। नए पासवर्ड में वही एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर कम से कम होना और एक अंक का होना उसमें ज़रूरी है। यानी चारों पासवर्ड के जो रिक्वायरमेंट्स है उसे आपको फॉलो करना है, तो आपका फिर पासवर्ड नया क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड अपडेट होने के बाद दोबारा से फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपकी जो है ये विंडो ओपन होकर आएगी, ये आपका होम पेज आएगा। इस होम पेज में आने के बाद फिर लेफ्ट साइड में आपको जनरल टैब पर क्लिक करना है। जनरल टैब पर क्लिक करना, ये भी मैं आगे कंप्यूटर पे ले आकर भी आपको दिखा दूंगा, तो समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जनरल टैब पर आपको प्रॉपर्टी रिटर्न में क्लिक करना है। प्रॉपर्टी रिटर्न में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शन आएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति, चल संपत्ति, चल अचल संपत्ति, इसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, अगर कोई भी आपके पास चल संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है तो वो, और कोई चल संपत्ति नहीं है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है और यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी आती हैं, जैसे कि दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि, व्यावसायिक इमारत आदि। यानी जो भी आपके नाम पर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का फॉर्म ये आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, पहले रिटर्न ईयर भरना है, फिर प्रॉपर्टी का टाइप, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, दुकान, मकान या कृषि की भूमि है, क्या है। एरिया भरना है उसका, यूनिट मतलब गज में है, मीटर स्क्वायर मीटर में है, किस चीज़ में है। प्रॉपर्टी का नंबर भरना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे जैसे आप सेव पर क्लिक करते जाएंगे तो नीचे वो रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे, जितनी आपके नाम प्रॉपर्टी है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देकर सेव कर देनी है। ये यहाँ पर डिटेल दी गई है, क्या क्या आपको भरना है सब, ये यहाँ से आप भर सकते हैं और ये यहाँ से आप देख सकते हैं। सब भरने के बाद आपको फिर फाइनल लॉक यहाँ पर कर देना है। फाइनल लॉक अगर आप कर दोगे तो इसका मतलब कि जैसे आज आपने एक प्रॉपर्टी भरी, फिर कल भरी, फिर 2 दिन बाद मतलब एक अलग अलग भरी है या एक साथ भरी है, तो पूरी प्रॉपर्टी भरने के बाद फाइनल लॉक कर दोगे आप तो फिर वो पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फाइनल लॉक आपको कब करना है, जब तक पूरी डिटेल ना भर दे तब तक फाइनल लॉक ना करे। उसके बाद फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी आ जाती है वाहन, जो भी आपकी कार वगैरह है, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह है, ज्वेलरी, आरडी अगर आपने कोई ली हुई है, एलआईसी की पॉलिसी, इक्विटी शेयर, एसआईपी, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, पीपीएफ, आरडी, एफडी, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आपको डिटेल उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी में देनी है। तो यहाँ पर इसका फॉर्म बहुत छोटा, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं है। रिटर्न ईयर भरना है, आर्टिकल टाइप किस तरह का है, इन्वेस्टमेंट है या शेयर है, क्या है आपका, यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है उसका, डेट ऑफ परचेज कब आपने ख़रीदा है, मोड ऑफ एक्विजिशन वो किस तरह से आपने गिफ्ट में मिला है, परचेज किया है, उसकी वैल्यू, और यहाँ पर रिमार्क करके आपको सेव कर देना है। तो जैसे जैसे आप सेव करते जाओगे नीचे रिकॉर्ड वो
आता जाएगा। जब एक बार आप अपनी सारी डिटेल भर दे तो वहाँ पर फाइनल सबमिट आपको फिर फाइनल लॉक कर देना है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि संपत्ति वर्ष रिटर्न ईयर में इस तरह से आपको शेयर इन्वेस्टमेंट ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। डिस्क्रिप्शन ये भरना है, डेट ऑफ परचेज, मोड ऑफ एक्विजिशन, वैल्यू, रिमार्क सब भरने के बाद फिर आपको वही फाइनल लॉक कर देना है। प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। जैसे 2 बाइक हैं तो पहले एक बार एक बाइक का भरेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर दूसरी बाइक का। तो अलग अलग आपको हर प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म भरना है। अगर संपत्ति नहीं है तो आपको फिर नो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर डिक्लेरेशन देना है कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसे सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है दे सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार कंप्यूटर पर जाकर कि कैसे कैसे हम इसे प्रैक्टिकल ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में ये जो URL है ehrms.upsdc.gov.in पर जो है लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप इसकी मेन वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। कुछ इस तरह से उसका लुक एंड फील आएगा। इस पर आने के बाद आपको सर्च HRMS कोड पर क्लिक करना है, जो कि राइट साइड में इस यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। वो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आईडी आपको प्राप्त करनी है। तो 4 ऑप्शन है, मोबाइल, पोस्टिंग ऑफिस, डिपार्टमेंटल आईडी और ऑफिसर्स नेम, इस तरह। तो जैसे मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है और फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अगर मोबाइल नंबर से आईडी नहीं आती है तो आप अपनी डिपार्टमेंटल आईडी से भी फिर लॉगिन करके यहाँ से अपनी HRMS आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट में होम और डिपार्टमेंटल आईडी आपको डालनी होगी, और इस तरह से आपका कोड जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। ये EHRMS आईडी प्राप्त होने के बाद दोबारा आपको फिर मेन पेज पे आना है, और यहाँ पर राइट साइड में ऊपर पर ये EHRMS लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको यूज़र डिपार्टमेंट में ऑल अदर डिपार्टमेंट, यूज़र आईडी और वही पासवर्ड, अपना नाम के 3 अक्षर और डेट ऑफ बर्थ के 4 वर्ष 1995 अगर आपका हो इस तरह से, तो वो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर लॉगिन करोगे तो इस तरह से आएगा। तो मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो वहाँ पर फिर आपको अपडेट पासवर्ड करने के लिए भी आएगा। उसके बाद दोबारा लॉगिन करोगे तो ये आ जाएगा फिर। तो ये जैसे आपने लॉगिन किया, इसके बाद फिर जनरल में जाकर प्रॉपर्टी रिटर्न में सबसे पहला ऑप्शन आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पर पूरी डिटेल है जो आपको फिल कर देनी है। अच्छे से देखकर आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है, और फिर यहाँ पर सेव कर देना है। ये किस तरह की आपकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ सेलेक्ट करना है, और फिर सारी डिटेल भर के आपको यहाँ पर सेव कर देना है। यदि सेव पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा, और अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए हर बार अलग अलग फॉर्म जो है भरना होगा और बार बार सेव करना होगा। फिर वो नीचे रिकॉर्ड यहाँ पर आता रहेगा। सारी प्रॉपर्टी होने के बाद फिर फाइनल आपको कर देना है। इसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखो, जो भी आपके पास बाइक है, कार है, शेयर है, जो भी कुछ है वो यहाँ से आप करके क्लिक करके यहाँ पर आपको वो भरना है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल, और फिर सेव कर देना। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। फिर फाइनल लॉक आपको कर देना है। अगर आपके पास नो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो डिक्लेरेशन आपको करना है, नो इमूवेबल, कोई अचल संपत्ति नहीं है ईयर, और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसी तरह से नो मूवेबल प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन भी आपको करना है कि मेरे पास कोई भी चल संपत्ति नहीं है, वो बस सबमिट कर देना है। और फिर लास्ट ऑप्शन है व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है आप दे सकते हैं। वो आपको 31 अगस्त 2024 तक देना है।